आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। ये है हमारी वेव इक्वेशन। ये हम पहले वाली वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं कि वेव इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। जो ये वेव इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक लीनियर फंक्शन का वेरिएबल होगा, और वो वेरिएबल किसका होगा, एक्स और टी का होगा, क्योंकि एक्स और टी जो हैं वो बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये इक्वेशन 2 डिग्री की है तो जो इस इक्वेशन का जो फंक्शन होगा वो लीनियर फंक्शन होगा। क्योंकि ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, हम क्या कर लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फंक्शन होंगे। लेट अस एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज हम एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारी जो इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन होंगे। जो पहला सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू f1 vt माइनस एक्स। जो दूसरा जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो होगा y इज इक्वल टू f2 vt प्लस एक्स। एक बार हम माइनस एक्स लेंगे और एक बार हम प्लस एक्स लेंगे। ये दोनों हमारी इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे। अब हम क्या करते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं इन दोनों इक्वेशन से। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी f1 vt माइनस एक्स प्लस f2 vt प्लस एक्स। ये जो होगा ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि जो तीनों फंक्शंस हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेती हूँ। जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू f1 vt माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dt निकालेंगे। dy बाई dt निकालेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से जो t का डेरिवेटिव है वो होगा 1 और v आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे सिमिलरली इसका। जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो होगा f1 डबल डेरिवेटिव vt माइनस एक्स। अब v ऑलरेडी था, v का टाइम का हम दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से एक v और आएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो ये मेरा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, इसका मैं अगेन डेरिवेटिव करती हूँ। किसके रिस्पेक्ट में, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हमने डेरिवेटिव किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, अब हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ वो होगा f1 vt माइनस एक्स, और माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा -1। अब मैं इस इक्वेशन का यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया। अगर मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करती हूँ, जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो होगा f1 डबल डैश vt माइनस एक्स। एक माइनस मेरा ये था और एक माइनस और आएगा तो यहाँ पे ये मेरा प्लस हो जाएगा। इसको मैं बोल देती हूँ फोर्थ इक्वेशन और ये मेरी हो जाएगी। अब जो मेरी थर्ड इक्वेशन है और वो जो मेरी फिफ्थ इक्वेशन है, वो दोनों उनके जो राइट हैंड साइड हैं वो है सेम है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय फिफ्थ। थर्ड इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर। ये वाली इक्वेशन, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ इससे, ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें आएगा f1 डबल डेरिवेटिव vt माइनस एक्स वी स्क्वेयर, और सिमिलरली ये आएगा इसके डिवाइड में f1 डबल डेरिवेटिव vt माइनस एक्स। इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर। इसके डिवाइड में चल रहा है मेरा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आती हूँ तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। यही चीज़ हमने क्या करनी थी, ये हमारी थी वेव इक्वेशन, यही हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। इट मीन्स कि जो ये फर्स्ट है मेरा, ये इस इक्वेशन का
मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली जो सेकंड है वो भी सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा और जनरल सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इस टाइप की वेव के हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक वेव को एग्जीक्यूट करेगा। और जो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होता है या फिर जो सिंपल हार्मोनिक वेव होती है उससे हम साइन या कोस के फंक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स। ये मेरा फंक्शन था, ये मेरा क्या था, फंक्शन था, सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का। ये कोई फंक्शन मैंने माना था और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अब मैं क्या कर लेती हूँ कि इसको साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ मैं। तो ये होगा a साइन के वी टी माइनस एक्स। जो ये मेरी v है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है, जो टाइम t है वो मेरा t टाइम होगा, और जो a है मेरा वो क्या होगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। a जो होगा वो मेरा एम्पलीट्यूड होगा। अब मैं क्या कर लेती हूँ, इसके अंदर मैं 2 पाई को ऐड कर देती हूँ, a साइन के वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई। अगर मैं इसके अंदर 2 पाई ऐड करती हूँ तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं साइन के अंदर 2 पाई ऐड करती हूँ तो साइन मेरा एज इट इज़ रहता है। अब मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से ये k को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। अगर मैं यहाँ से k को कॉमन निकालती हूँ, यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो होगी वी टी माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई के, क्योंकि 2 पाई के पास k नहीं है, k सिर्फ इसके पास है, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम इसको आगे करते हैं। हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू a साइन वी टी, ये मेरा था माइनस एक्स, और साथ में क्या था मेरा 2 पाई बाई के था, और यहाँ से मैंने k को कॉमन निकाला हुआ था। अब हम इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a साइन के, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वी टी माइनस, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, इन दोनों वैल्यूज में से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी x माइनस 2 पाई बाई के। जो ये इक्वेशन होगी मेरी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। इसका मतलब है कि जब हमने पीछे देखा था, ये मेरी जो इक्वेशन होगी, ये जो मेरी इक्वेशन होगी इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ, और ये जो इक्वेशन है मेरी सेकंड इक्वेशन है। हमने यहाँ पे देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे जो था, जो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस था वो x था, और यहाँ पे जो क्रस्ट और ट्रफ के बीच में डिस्टेंस है वो है x माइनस 2 पाई बाई के। इसका मतलब ये है कि जब हमारी एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच में डिस्टेंस x था, जो फर्दर हमारी क्रस्ट और ट्रफ होंगी उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो x माइनस 2 पाई बाई के होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस रिपीट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो इसीलिए जो हमारा डिस्टेंस x था और जो मेरा डिस्टेंस x माइनस 2 पाई बाई के है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिस्टेंस है 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस है, क्योंकि ये जो x डिस्टेंस है वो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है, और ये अनदर क्रस्ट और अनदर ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। तो ये 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ के बीच के जो डिस्टेंस होंगे वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं x डिस्टेंस को x माइनस 2 के से माइनस करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल x माइनस एक्स प्लस 2 पाई बाई के, मैंने इस x को x माइनस 2 के डिस्टेंस में से माइनस कर दिया, तो जैसे ही हम माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई बाई के, और ये वैल्यू मेरी किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेवलेंथ को। अब ये वेवलेंथ को क्यों रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि 2 क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, 2 क्रस्ट और 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है, वो हमारा क्या होता है, वो वेवलेंथ होती है। इट मीन्स ये डिस्टेंस है जो मेरा वो फर्स्ट क्रस्ट और फर्स्ट ट्रफ के बीच का, ये अनदर क्रस्ट और अनदर ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है। अगर मैं फर्स्ट जो डिस्टेंस है उसमें से सेकंड डिस्टेंस को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास जो बीच का डिस्टेंस आएगा वो मेरी वेवलेंथ होगी। सो यहाँ से मेरी जो 2 पाई बाई के की वैल्यू है वो मेरी क्या आई है, वो मेरी है वेवलेंथ। अगर 2 पाई बाई के मेरी वेवलेंथ है तो हम 2 पाई बाई के को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा से। तो मैं एक चीज़ और लिख सकती हूँ कि 2 पाई बाई के मेरा किसके इक्वल होगा, c बाई न्यू के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो c होता है वो हमारा न्यू लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो 2 पाई बाई के है मेरा वो c न्यू के इक्वल आएगा, और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ,
यहाँ से कंफ्यूज मत होना ये, क्योंकि जो c है हमारा वो यहाँ पे v के इक्वल होगा, क्योंकि c भी हमारी वेलोसिटी है और v भी हमारी वेलोसिटी है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो ये c है हमारा ये क्या होगा, वेलोसिटी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, जो 2π/k है इसको मैं c को क्या लिख सकती हूँ, v लिख सकती हूँ। ये मेरा न्यू है, न्यू क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। यहाँ से जो मेरा 2π/k है वो किसके इक्वल है, v/न्यू के। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल लेती हूँ। मैं लैम्डा और k को इंटरचेंज कर देती हूँ। जैसे ही मैं लैम्डा और k को इंटरचेंज करती हूँ, मेरी वैल्यू यहाँ पे आएगी 2π/λ इज इक्वल टू k, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। यहाँ से क्या होगा कि 2π/k को हम क्या करते हैं, k को हम यहाँ पे v के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यू को 2π के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2π/न्यू kv। जैसा कि हमें पता है कि जो 2π/न्यू है वो है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डोनेट करते हैं। तो 2π/न्यू मेरा क्या होगा, ओमेगा होगा। अब ये जो है y इज इक्वल टू ए के वी टी माइनस एक्स, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, हमने कल ये यहाँ पे लिखी भी थी ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये k है इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लाएगा a साइन के वी टी, और k की साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी x के साथ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो यहाँ पे के वी है उसकी वैल्यु हमारी ओमेगा है, तो यहाँ पे हम के बी की जगह पे ओमेगा पुट कर देंगे, और ये हमारी हो जाएगी सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। और ये जो 2π/न्यू है हमारा, ये क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है जो ओमेगा है। और इसी तरह से हम कोस की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। y को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिमिलरली जैसा कि हमने ये प्रूव किया था उसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। If you like my video, then please like, share and subscribe.